हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, कल के सेशन के लिए मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक पिक कर करके, जिसमें जो पहला जो स्टॉक है वो टीसीएस को एक बार हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे टीसीएस में चल क्या रहा है। तो टीसीएस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। पहले जो इसके लिए सपोर्ट था, अब इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पे जो है 2 दिनों से कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम किया था। एक दिन का पॉज लेने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लग रही है, या फिर ये कल के सेशन में ब्रेकआउट देके भी ये सारे लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों साइड का हमारा ट्रेड यहाँ पे सेटअप बन रहा है। तो चलिए हम लोग 15 मिनट के टाइम पे एक बार देख लेते हैं कि कल के सेशन में इसको हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे टीसीएस के लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है, ये फॉल होने के बाद ये फर्स्ट टाइम हिट किया है। ओके, अब हम लोग क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग, अगर रिस्पेक्ट टू बाइंग अगर हम लोग देखें तो। अब क्या है कि यहाँ पे अगर ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, नॉर्मली एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करें, ये लोअर आई लोअर लो लगाते हुए जा रहा है, हायर आई हायर लो लगाते हुए जा रहा है। और यहाँ पे अगर देखें, ये काइंड ऑफ एच पैटर्न बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो कल के सेशन में अगर प्राइस फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, और ये जो रेंज है 315 और 335 का, इस रेंज में कंसोलिडेट करता है या फिर फ्लैट खुल के थोड़ा ऊपर जाके डबल टॉप पैटर्न बनाता है, और ये जो लेवल है 315 के लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करके जब पुल बैक लेगा तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और जो पहला जो टारगेट हम लोग रखेंगे वो रहेगा हमारा 3180 का। जो दूसरा जो हम लोग टारगेट रखेंगे वो रहेगा हम लोग का 3160 का लेवल। ठीक है। और अगर क्या होता है कि कल के सेशन में प्राइस जो है डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन कितना बड़ा था, 3200 के लेवल के आसपास खुलता है और थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम लोग छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। पहला जो टारगेट हम लोग होगा, ये जो जोन है, ये जो जोन हमारा होगा 3180 और 3175 का लेवल, और ये लेवल भी हम लोग का टारगेट अगर हिट हो जाएगा तो फिर हम लोग का दूसरा जो टारगेट होगा वो 3140 और 60 का लेवल ये पूरा हो सकता है। और अगर हम लोग को बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए शर्त क्या है कि प्राइस जो है फ्लैट खुले, फ्लैट खुल के या फिर गैप अप खुल के, गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे आए, ये सारे सपोर्ट के लेवल के आसपास नीचे आके फिर ये कोई भी डबल बॉटम पैटर्न बनाता है या फिर कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है तो हम लोग छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ बाइंग करेंगे। पहला टारगेट हम लोग का होगा एक 3220 का, दूसरा टारगेट 3240 का। अगर ये लेवल भी कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट दे देता है तो फिर हम लोग प्लान करेंगे अपसाइड का जो टारगेट है, अपसाइड का टारगेट हमारा ये लेवल हो सकता है जो कि है 3280 का लेवल। फिर उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा लास्ट जो है ये 3300 का राउंड नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी है, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा शॉर्ट के टाइम ज़्यादा प्लान करेंगे कि जैसे ये ब्रेकडाउन, ये लोअर आई का ब्रेकडाउन होगा, पुल बैक पे हम लोग शॉर्ट करेंगे और ये सारे लेवल हम लोग को टारगेट के रूप में देखने को मिल सकता है। तो ये रहा टीसीएस के बाद हम लोग का नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है अडानी। अडानी को अगर हम लोग देखें डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चल क्या रहा है, तो अडानी ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेजिस्टेंस के लेवल पे है और नीचे एक सपोर्ट का लेवल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा बना है। तो यहाँ पे हम एक आपको के लिए एक यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। तो ये रहा एक रेजिस्टेंस करिए। अगर आप क्लोजली यहाँ पे देखो तो यहाँ पे काइंड ऑफ एच पैटर्न बनाया है, और ये रहा ब्रेकआउट। ब्रेकआउट देके हम कल के सेशन में प्लान करते हैं कि फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले। गैप डाउन कितना खुले, 2140 के आसपास खुला है, फ्लैट खुल के 2157 से थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आके कोई भी डबल बॉटम पैटर्न बनाता है या फिर कोई भी ऐसा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। ये लेवल ध्यान रहे, इस लेवल के आसपास ही अगर हम लोग को मिला तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। पहला टारगेट 2180 का होगा और जो दूसरा जो टारगेट होगा 2200 का लेवल हो सकता है। और ये टारगेट भी अगर हम लोग मिल सकता है तो 2220 का लेवल, ये जो कि ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है 2220, यहाँ तक का हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर ये गैप अप खुल जाता है तो फिर हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। और अगर प्राइस जो डायरेक्ट 2120 के आसपास से 2130 के आसपास ही खुलता है तो यहाँ पे डबल बॉटम या फिर कोई भी एंट्री पैटर्न का वेट करेंगे, फिर हम लोग बाइंग करेंगे और ये सारे टारगेट हम लोग को 2200 तक का देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट के लिए फिर ऐसे कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो लोअर हाई है 2140 का, 2130 का, ये लोअर हाई का टेकन आउट होने देते हैं। ब्रेकडाउन होकर जब यहाँ पे पुल बैक लेगा, कोई भी एंट्री पैटर्न बनाएगा तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट 2120, दूसरा टारगेट 2100 का लेवल होगा। जब ये लेवल भी अगर हम लोग का टारगेट हिट हो सकता है तो ये सीधे डायरेक्ट जो है 2080 का लेवल हम लोग को टारगेट के रूप में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अडानी इंटरप्राइजेज में हम लोग के साइड पास जो है दोनों साइड का सेटअप बना हुआ है, बस हम लोग को सही लेवल का वेट करना है, उसके बाद हम लोग को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब हम लोग का जो लास्ट स्टॉक है वो है भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल को एक बार हम लोग डेली टाइम पे देख ले तो भारतीय एयरटेल ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के लेवल के पास खड़ा है, और
अभी भी थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, और यहाँ पे डाउन साइड भी थोड़ा सा स्पेस है, अप साइड भी थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे एक बार हम इसको स्विच कर लेते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करने के बाद हम लोग देखते हैं सेम काइंड ऑफ ये अडानी के टाइप, अडानी जैसा ये स्टॉक जो है प्राइस एक्शन बनाया हुआ है। तो ये रहा रेजिस्टेंस का एरिया। जब पुल बैक लेके फर्स्ट टाइम गया तो ये डाउन साइड गया, फिर अभी सेकंड टाइम गया तो फिर ये डाउन साइड गया। अब ये जो लेवल है 650, ये एक राउंड नंबर भी है, और ये किसके लिए एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी काम करने वाला है। तो कल प्राइस फ्लैट खुल के यहाँ पे कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है या फिर कोई भी ऐसा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो हम लोग केस में बाइंग करेंगे। और जो हम लोग का जो पहला जो टारगेट होगा, पहला टारगेट हम लोग का ये जोन हो सकता है, ये जो है 668 का लेवल। दूसरा जो टारगेट हम लोग का होगा वो होगा 672 और 74 का लेवल होगा। लास्ट जो टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे वो होगा 676 और 80 का लेवल। ये सारे लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है। और अगर क्या होता है कि प्राइस जो है डायरेक्ट गैप अप खुलता है, गैप अप खुल के ये जो लेवल है 660 के लेवल के आसपास थोड़ा सा कूल डाउन होकर डबल बॉटम पैटर्न बनाता है, या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर रेंज बना के ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग का पहला जो टारगेट होगा इस केस में 668 का, 672 का। ये जो लास्ट टारगेट हम लोग का होगा वो होगा 676 का लेवल। और अगर हम लोग को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट के साइड तो उतना अच्छा ट्रेड सेटअप अभी दिख नहीं रहा है। अगर शॉर्ट करना ही है तो 648 के लेवल के नीचे ब्रेक करके पुल बैक लेगा, कोई भी एंट्री पैटर्न बनाएगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। हम लोग का जो टारगेट होगा 640 का लेवल हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों साइड का टारगेट है, और स्टॉप लॉस अच्छा है, बट क्या है कि सही लेवल का वेट करके हम लोग को ट्रेड को प्लान करके एग्जीक्यूट करना है लाइव मार्केट में। तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल के एनालिसिस सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।